अगर आप बिहार दरोगा पीटी की तैयारी कर रहे हैं 2213 के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ग्रेजुएशन के बाद पहली बार मैं बिहार एसआई का बल्कि पीटी मेंस और एसआई का पीटी और बीपीएससी 66 का पीटी क्लियर किया हुआ है। तो मुझे आइडिया है कि इन चारों ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर प्रक्रिया, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो, दौड़ हो, डॉक्यूमेंट हो, पूरी प्रक्रिया का एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे होता है, क्या दिक्कत से कोई जूझ रहा है, सब कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं वीडियो के क्रम में हमेशा छोटी छोटी बातें आप लोगों को इस भर्ती की प्रक्रिया से बताते रहूँगा। मैं देर नहीं करूँगा और कुछ बुक लिस्ट का नाम लूँगा जो आपको तैयारी के दौरान यूज करना चाहिए। पहला है लूसेंट, क्राउन, महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, स्पीडी का साइंस, स्पीडी का जीके और मंथली करंट का बुक लीजिए ही लीजिए। और करंट के लिए आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे उत्कर्ष क्लास है, नेक्स्ट एग्जाम, इस तरह का कुछ है, स्टडी IQ। लेकिन उत्कर्ष क्लासेज आप करेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 30% लगभग करंट का वेटेज होता है, तो आपके लिए करंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं हमेशा जब वीडियो लेकर आऊँगा कुछ समझाने के लिए, तो उसमें कुछ सवाल के कलेक्शंस ज़रूर होंगे और अच्छे अच्छे सवाल होंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेंगे, ताकि आप देखते रहें। और जहाँ भी क्विज़ देखिए करना आपको इस तैयारी के दौरान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्विज़ आप करेंगे, आप उन सवालों को लिख कर ले जाएंगे जो आप भूल जाते हैं, तो वहाँ पूछेंगे आपको याद रहेगा। और साथ में स्क्रीनशॉट में ली गई सवाल को भी आप वहाँ पूछते हैं, तो बहुत याद रहता है। मैंने जो किया है मैं वही आपको बस बता रहा हूँ, मुझे पता है कितना आसान है ये। तो हम लोग हमेशा शुरू करेंगे कांग्रेस के 4 अधिवेशन से, और ऐसे ही कुछ कुछ हमेशा चीज़ रिपीट करने के लिए लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 कोलकाता में दीनदयाल दुलची बाचा की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। और 22 यानी 22वां 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था। 30वां 1907 सूरत, डॉक्टर रास बिहारी घोष, ये बोस नहीं, रास बिहारी बोस दूसरे थे, जो लॉर्ड हार्डिंग पर जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ था, तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली जा रहा था, तो उसी क्रम में रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंका था। तो ये रास बिहारी घोष है, जिसमें इसी अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 49वां 1934 बम्बई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट सवाल देखिए, लीवर से 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो निकलते हैं, पहला प्रोथ्रोम्बिन, आउटसाइड बॉडी क्लॉट करता है यानी कट छट जाता है, तो जो बाहर यानी बॉडी के बाहर जो जमता है वो प्रोथ्रोम्बिन के चलते, और शरीर के अंदर आपका खून नहीं जमता है तो वो हेपेरिन के चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर यानी यकृत, और पूछेगा अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। आपको बता दें कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की पैंक्रियाज है। आइए करंट का सेक्शन देखते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीते सालों में दैनिक इस्तेमाल की चीज़ों में पाए जाने वाले 4 इम्पोर्टेंट जहर जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। पहला मछली में फॉर्मेलिन की शिकायत थी। दूसरा जॉनसन एंड जॉनसन शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड की शिकायत थी। चाइनीज मिल्क जो कि इम्पोर्टेड था उसमें मेलामाइन की शिकायत थी। बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल जो आती थी उसमें बिस्फिनॉल ए यानी BPA की प्रेजेंट होने की शिकायत थी। GSAT-11 इसरो का सबसे हेवी यानी सबसे भारी उपग्रह है, जबकि GSLV MK3 इसरो का सबसे हेवी रॉकेट है। आप GSLV MK3 को बाहुबली भी कहते हैं। PSLV C-37 से इसरो ने 2017 के फरवरी में 104 सैटेलाइट छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में जनवरी 2021 में स्पेसएक्स की, बल्कि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा 143 सैटेलाइट को छोड़कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 4। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1934। आपको बता दें कि इसकी स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने की थी 1926 में, जिसे आप रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं। आपको ये भी बता दें कि शुरू में हेडक्वार्टर कोलकाता थी RBI की, जो बाद में दिल्ली कर दी गई बल्कि मुंबई कर दी गई 1937 में।
कुछ नदियाँ और उनके संगम अब हम लोग देखेंगे। भागीरथी और अलकनंदा, इनके शुरुआती अक्षरों को लेकर हम लोग ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक ये रहेगा कि राम जी साहब कहेंगे राम जी पाकिस्तान बैड है, राम जी पाक बैड है। तो इससे आपको मिल जाएगा ट्रिक, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और धौली गंगा अलकनंदा की विष्णु प्रयाग, तो इसको आप ट्रिक याद रखेंगे कि धोवल विष्णु जी, मतलब विष्णु जी की मूर्ति को आप धो दें, तो धोवल विष्णु जी, धो से धौली गंगा, अल से अलकनंदा और विष्णु जी से विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट पेज आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल ये है कि मानव शरीर से निकलने वाली नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए में अमोनिया है, नहीं, जो कि मछली में होता है। यूरिया, हाँ, ये ह्यूमन में होता है, ह्यूमन से निकलता है। यूरिक एसिड, ये मरुस्थलीय जीव में निकलता है क्योंकि उनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो यूरिक एसिड जो अपशिष्ट पदार्थ है नाइट्रोजन युक्त, तो किससे निकलता है? मरुस्थलीय जीव से। नेक्स्ट पॉइंट, स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना ग्रंथियां स्तनपायियों में मुख्यतः किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है? तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए, ताप संतुलन से। सेकंड पॉइंट है द सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन जो होता है वो किसका पार्ट होता है? तो बड़ी आंत का होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अरब सागर की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ। हिंद महासागर में अब हम लोग अरब सागर की तरफ देखेंगे। नीचे सबसे है मालदीव, उसके ऊपर है मिनिकॉय द्वीप, उसके ऊपर है लक्षद्वीप। तो नीचे से हम लोग चलेंगे, 8 डिग्री सबसे पहले आएगा, तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हो गया, और मिनिकॉय के ऊपर है लक्षद्वीप, तो इनके बीच में 9 डिग्री चला। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक हम लोग याद करेंगे तो आपको पता है नॉर्थ अंडमान है, या मिडिल अंडमान या साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चला, और इधर निकोबार द्वीप समूह है। तो ट्रिक है द DL, 10 कार के, मैंने द ड्राइविंग लाइसेंस 10 कार की, सब याद कर लेंगे, मिला लेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए पेंक्रियाज, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर के बाद, और एक साथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करने के चलते इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। इंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन का मतलब है बहिर्स्रावी। जब पेंक्रियाज इंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है तो वहाँ से हार्मोन निकलता है, और जब एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी के रूप में कार्य करता है तो वहाँ से एंजाइम निकलता है। एग्जाम्पल के लिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेंक्रियाज का ही पार्ट है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पार्ट से सेल से जो हार्मोन निकलते हैं वो कुछ इस प्रकार है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो एसिमिलेशन ऑफ फूड की टाइमिंग्स को बढ़ाता है, यानी पचने के समय को। और बीटा सेल इंसुलिन यह शरीर के ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर में स्टोर करता है। यानी इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को शरीर से घटाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज यानी मधुमेह बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन उल्टा ही ग्लूकागॉन करता है, जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है। ये करता है कि शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा घटती है तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल देता है। याद करने के लिए देखिए, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल में IB आप ट्रिक याद कर लिए। IB यानी बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा, और अल्फा सेल से आपको याद ही हो जाएगा कि जो बच गया है वो ग्लूकागॉन निकलेगा। धन्यवाद। आगे हम लोग इस तरह का और भी सवाल देखेंगे, और छोटी छोटी बातें, हमेशा नई नई बातें डिस्कस